जैसे ही वह बोल रहा था, पृष्ठभूमि में एक रहस्यमय आवाज दिखाई दी। वह लड़की कौन है? तुम्हारी आंखें और बाल नीले क्यों हैं? लोग उन्हें एक साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित भूत के रूप में मानते थे, और शायद इसलिए उन्हें इस बार सनगण का सामना करने के लिए चुना गया था। तभी दृश्य बदल जाता है और खूंखार बाघ स्क्रीन पर दिखाई देता है। जब यह आदिम और राक्षसी बाघ गर्जना कर रहा था, तो पूरा पहाड़ हिल गया। उनके शरीर से निकलने वाली नीली दिव्य धुंध और लाल लाल आंखें हमें याद दिलाती हैं कि वे कोई साधारण जानवर नहीं हैं। वे इस पहाड़ के एकमात्र सम्राट हैं, सानगुण। गांव के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वे उसे संतुष्ट नहीं रखते हैं तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। आखिरकार वह रात आ ही गई। चारों तरफ अंधेरा और अंधेरा है। एक विशाल महल के सामने लालटेन की कोमल रोशनी में खड़ा एक कुलीन कोरियाई युवा खड़ा है, जिसे घर के लोग यंग मास्टर कहते हैं। उसी समय एक बुजुर्ग महिला या दादी ने बहुत सम्मान के साथ अपना सिर झुकाया, लेकिन दादी के बगल में खड़े छोटे ने सभी का ध्यान खींचा। एक बड़ी चादर या हुड ने उनके पूरे शरीर और चेहरे को ढक दिया, जिससे उनकी आंखों का केवल काला हिस्सा देखा जा सकता था। हाँ दोस्तों, ये नीली आंखों वाली रहस्यमय लड़की है जो आज रात सनगण को समर्पित होगी। युवा गुरु ने लड़की की दादी से कहा, आपने अच्छा किया है, यहां रहो नानी। फिर उसने कपड़े पहने लड़की की ओर इशारा किया और कड़ी आवाज में कहा, मेरे पीछे आओ। डरी हुई लड़की ने अपने कपड़ों का घेरा कस लिया। वह ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। जब लड़की डर से रुक गई तो युवा गुरु क्रोधित हो गए और चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ आओ। लड़की ने जवाब दिया, हां। जब वे आंगन में आए तो वहां खड़े पालकियों ने युवा गुरु की ओर देखा और कहा, ओह, युवा गुरु आ गए हैं, यानी बलि का बकरा सनगण के पास जाने के लिए तैयार है। एक अंधेरी रात में जब पूरा गांव शांत होता है तो रहस्यमय नीले बालों वाली लड़की को एक पालकी में रखा जाता है। युवा गुरु कुछ दूरी पर खड़े थे, बहुत गंभीरता से पालकी के जाने को देख रहे थे। पूरे गांव में एक दाह संस्कार की खामोशी व्याप्त है, जैसे कि हर कोई जानता है कि पहाड़ी देवता आज रात अपना शिकार करने जा रहा है। इस बीच बंद पालकी के अंदर अकेली बैठी लड़की की हालत बिगड़ती गई। उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। बाहर हवा का एक झोंका उस पर जोर से बह रहा है। वह जानता था कि हर पल उसकी मृत्यु की ओर ले जा रहा था। बाहर एक भयानक पहाड़ी सड़क थी जो घने कोहरे से ढकी हुई थी। रात में पक्षियों की चहचहाहट और हवा की हलचल ने वातावरण को और भी भयावह बना दिया है। राक्षसी बाघ सानगुण इस अंधेरे पहाड़ की चोटी पर रहता है और उस उद्देश्य के लिए वाहक ताली बजाकर आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ी रास्ता इतना ऊंचा और ऊबड़ खाबड़ है कि वाहक थकावट से भारी सांस ले रहे हैं। उनके चेहरे फूले हुए हैं। वे सावधानी पूर्वक पालकी को पहाड़ी के पार खींच रहे हैं। पहाड़ की तलहटी में कुछ 100 फीट नीचे फिर एक अजीब बात हुई। सबके सामने मुख्य वाहक ने अचानक इशारा किया और सभी को खड़े होने के लिए कहा। उसके पीछे के वाहक ने उसे इस अचानक इशारे पर थोड़ा आश्चर्यचकित होकर देखा। क्या उन्होंने पहाड़ों के अंधेरे में कुछ ऐसा देखा है जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था? अचानक तेज हवा चलने लगी। स्थिति की तेजी को देखते हुए वाहक आगे नहीं बढ़े और पालकी को पहाड़ के एक सुनसान कोने में गिरा दिया। मृत्यु का भय उनकी आंखों में स्पष्ट है। पालकी उतारने के बाद वाहक एक पल के लिए भी वहां खड़े नहीं होते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वे अपनी पालकी छोड़कर भागने लगे, क्योंकि वे इसे समझते हैं। वह यहां है, पेड़ों के बीच से तेज हवा बह रही है। इसी बीच दरवाजा खुद ही खुलने लगा। पंखों के अंदर से एक छोटा पैर धीरे से निकलता है, ऐसे फिक्सा स्टेप। लेकिन तेज हवा ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। तो क्या सनगण स्वयं प्रकट हुआ था, या लड़की अपने खुद के जादुई रूप को प्रकट करने जा रही है? वाहकों ने लड़की को बीच सड़क पर छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। छोटी लड़की अब इस गहरे और भयानक पहाड़ के अंधेरे में पूरी तरह से अकेली है। फेंकी हुई पालकी एक तरफ पड़ी है और लड़की मूर्खता से आगे देखती है और कहती है, वाह, यह वास्तव में बहुत बड़ा है। लड़की का ऐसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी की पुरानी धमकी पृष्ठभूमि में तैर रही है। हे भगवान, वह एक मूर्ख लड़की है। अतीत में किसी ने उन्हें चेतावनी दी थी।
आप बहुत जल्द मिस्टर सनगण से मिलने जा रहे हैं, इसलिए खुद को मूर्ख मत बनाइए। लेकिन स्थिति कितनी भी भयावह क्यों न हो, लड़की की सादगी कम नहीं होती। तभी उन्हें वह सख्त निर्देश याद आया। आपको बहुत विनम्रता से व्यवहार करना होगा ताकि वह क्रोधित न हो। डरी हुई लड़की अपने कपड़े कसकर पोंछने लगी, क्योंकि उसे एक साधारण बलिदान के रूप में नहीं भेजा गया था, उसे एक अजीब नियति के साथ भेजा गया था, क्योंकि तुम सूर्यगण की दुल्हन बनने जा रही हो। यादों से वास्तविकता की ओर लौटते हुए लड़की ने फिर से पहाड़ी रास्ते पर अकेले ऊपर की ओर चलना शुरू कर दिया। उसका चेहरा सूज गया है, उसका गला ठंडा है और वह भारी सांस ले रहा है। इस अंधेरी रात में उसका साथी सिर्फ एक अकेला हाथ है जो अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा है। लड़की को डर लगने लगा। उसकी नीली आंखें आंसुओं से भर गईं। यहां बहुत अंधेरा है, वह रोया। मुझे डर लग रहा है। उसके कान में एक गहरी आवाज आई, तुम कौन हो? अचानक लड़की इस अजीब आवाज को सुनकर हैरान रह गई और उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। डर और थकान से लड़की के पैर पूरी तरह से सुन्न हो गए थे। लड़की अपने पूरे शरीर में डर से कांप रही थी। अपना चेहरा नीचे किया और रोने लगी। ओह, मैं मिस्टर सनगन। अंत में लड़की ने अपना सारा साहस जुटाया। अपने हाथों से चट्टानी जमीन को कसकर निचोड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उसकी नीली आंखों में अब एक अजीब दृढ़ता है। उसने अपना सिर उठाया और चिल्लाई, मैं छोआ हूं जिसकी शादी मिस्टर सनगुन से आपकी दुल्हन के रूप में की गई है, मेरा पति। जब चोया अपने सभी डर और चिल्लाहट पर विजय प्राप्त करती है और सनगण की पत्नी या दुल्हन होने का दावा करती है, तो उसके गालों पर शर्म की एक झलक दिखाई देती है। इस साहसिक और निर्दोष घोषणा के साथ इस रहस्यमय कहानी के पहले अध्याय का आधिकारिक शीर्षक कार्ड स्क्रीन पर दिखाई दिया। छोया तुरंत जमीन से उठती है और अपने अतीत की असली सच्चाई बताने लगती है। वह कहता है, पहले तो मेरी सभी बड़ी बहनों ने कहा कि वे बीमार हैं। वास्तव में वे सनगण को बलि दिए जाने के डर से बीमार होने का नाटक करते थे। लेकिन छोया कहती है, मुझे तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए बहुत धैर्य रखना पड़ा, तो कृपया मेरी देखभाल करें। छोया के इन मासूम लेकिन अविश्वसनीय शब्दों को सुनकर पूरा पहाड़ एक पल के लिए चुप लग रहा है। उस समय काले आकाश में एक उज्जवल नीली रोशनी दिखाई दी। उसने सदमे और भय से ऊपर देखा और एक बड़ा निवाला निगल लिया। उसे पता था कि उसका फोन आ रहा है। अब उस पहाड़ का असली देवता सानगुन धीरे धीरे अंधेरे की छाया से उभर रहा है। लड़के के छोटे से शरीर के सामने उसकी एक हथेली पहाड़ के एक टुकड़े की तरह है, जिसके तेज पंजे नीली रोशनी में चमकते हैं। लाल चमकती आंखों वाला विशाल राक्षस नीचे आया और चोया के ठीक सामने खड़ा हो गया। अपने सामने इतना बड़ा जानवर देखकर उसने डर से अपने चेहरे पर हाथ रख दिया, मानो उसके सीने में ढोल बज रहा था। और उसके ठीक नीचे एक काला और धारीदार भयानक बाघ था, जो उसे शांत, गंभीर और जानलेवा आंखों से देख रहा था। कुछ क्षणों के बाद वह उसे लाल आंखों से देख रही थी। बाघ की खामोशी को देखकर छोया डर गई और सोचने लगी, मैंने उसे यह बताया, क्या सनगुण अब उसे अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार करेगा, या वह अपनी बेटी के जीवन को एक काटने में समाप्त कर देगी?